हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हैना आर्ट। आज का हमारा वीडियो है कि कोन कैसे पकड़े, ये हमारा टॉपिक है। इसके लिए मुझे कमेंट आया था, तो सॉरी फ्रेंड्स, मैं कमेंट में इस चीज़ का रिप्लाई करके आपको नहीं समझा सकती थी, और अगर मैं आपको बता भी देती जब भी आपको समझ नहीं आता। इसीलिए मैंने ये ट्यूटोरियल बनाया है कि हम किस तरह से कोन को होल्ड करते हैं, कैसे प्रेशर करते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ फ्रेंड्स कि जब भी आप मार्केट का कोन यूज़ करते हो तो आपको थोड़ा ज़्यादा प्रेशर देना पड़ता है, और जब आप खुद का कोन यूज़ करते हो तो ये थोड़ा कम प्रेशर देना पड़ता है, क्योंकि ये हमारा पेस्ट जो होता है खुद का वो थोड़ा स्मूथ होता है, बहुत अच्छे से हमारा कोन चल जाता है, बहुत इजीली, हमें इसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं देना पड़ता। और ये कोन जो होता है इसका पेस्ट थोड़ा ड्राई होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें मार्केट के कोन में भी बहुत अच्छा पेस्ट मिल जाता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। ज़्यादातर हमें इस कोन के साथ थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है। तो हम कोन को 3 तरीके से पकड़ते हैं। पहला तरीका होता है यहाँ से कोन को पकड़ना, इस तरह से। जो कुछ लोग होते हैं कोन को इस तरह से पकड़ते हैं, जो कि बिल्कुल गलत मेथड है। ये हमें इस तरह से कोन को नहीं पकड़ना, क्योंकि फ्रेंड्स हम हमेशा कोन पे जो प्रेशर देते हैं वो अपने थंब से देते हैं, लेकिन जब हम इस तरह से कोन को पकड़ते हैं तो हमारी ये दोनों फिंगर और थंब प्रेशर हमारा तीनों उंगलियों से लगता है। तो ये हमारा गलत तरीका है। इस तरह से अगर हम प्रेस करेंगे तो हम ड्रॉ कैसे करेंगे, हम मूवमेंट कैसे करेंगे? जब ये हमारी सारी फिंगर्स प्रेशर का काम करेगी तो मूवमेंट कैसे होगी, हम किस तरह से ड्रॉ कर पाएंगे? और हमारे हाथ में दर्द होने लगता है। तो हमारा जो सही तरीका है कोन पकड़ने का वो यही है कि हमें ये जो हमारा 3rd फिंगर होता है कोन को इस तरह से यहाँ पर रखकर, और ये 4th फिंगर है, इससे हम कोन को सपोर्ट करते हैं और थंब से प्रेस करते हुए कोन को चलाते हैं। ये हमारा पहला तरीका है, इस तरह से देके। ये देखिए, दूसरा जो तरीका होता है हमारा वो सेंटर से पकड़ते हैं। सेंटर से जो हम कोन को पकड़ते हैं वही सेम है रूल। यहाँ पर इस तरह से कोन को रखना है और 4th फिंगर से हमें इसको सपोर्ट करना है और थंब से प्रेस करते हुए कोन को चलाना है। सॉरी फ्रेंड्स, बाहर के नॉइज़ को प्लीज़ इग्नोर करिएगा। और जो प्रोफेशनल तरीका होता है, प्रोफेशनल्स हमेशा ज़्यादातर कोन को टॉप से पकड़ते हैं, यहाँ से, और वो हमेशा अपने 2nd फिंगर जो होती है यहाँ पर कोन के इतना जो ये पार्ट होता है यहाँ पे कोन को इस तरह से रख के, और जो ऊपर की दोनों हमारी उंगलियां होती हैं ये दोनों फिंगर यहाँ से सपोर्ट करके और थंब से प्रेस करते हुए कोन को चलाते हैं इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, जो एक क्वेश्चन किया था किसी ने कि हम स्टार्टिंग में जब मेहंदी लगाते हैं तो हमारी मेहंदी बहुत अच्छी लगा लेते हैं, हमें बहुत अच्छे से मेहंदी लगानी आती है, लेकिन जैसे जैसे टाइम होता है, ज़्यादा टाइम होता जाता है तो हमारा काम उतना अच्छा नहीं होता, हमारी मेहंदी उतनी अच्छी नहीं लगती, हमारे डिज़ाइंस में उतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं रहती। तो फ्रेंड्स उसका रीज़न जो है ये है कि आप लोगों को आदत नहीं है, आप लोगों को 3 घंटा बैठकर काम करने की आदत नहीं है, क्योंकि शायद आपने कभी 3 घंटा या 4 घंटा बैठकर प्रैक्टिस नहीं करी है। लेकिन ऐसा होता है कि आपको उस चीज़ की आदत पहले बनानी पड़ती है। फ्रेंड्स अगर आपको 1 घंटा भी आपने प्रैक्टिस नहीं करी है और आपको कोई बोल दे, आप ब्राइडल के मेहंदी लगाने के लिए आप चले जाते हो, ब्राइडल मेहंदी में कम से कम भी अगर आप लगाते हो तो 4 से 5 घंटा आपको लगता है एक ब्राइडल के, तो आप कैसे लगा लोगे? आप 1 घंटे में ही बहुत ज़्यादा थक जाओगे आप, और जब थक जाओगे तो उसका इफेक्ट आपके काम पर दिखेगा। एक तो आप लगा ही नहीं पाओगे, अगर आप लगाने की कोशिश भी करोगे तो आपकी फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं होगी। भले ही आप कितनी भी अच्छी मेहंदी लगा लेते हैं लेकिन आपका काम उतना अच्छा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको आदत नहीं है उस चीज़ की। तो इसीलिए आपको
डेली प्रैक्टिस करनी है। पहले आपको 3-4 घंटे प्रैक्टिस करनी है रेगुलर मेहंदी के कोन को चलाने की। जब आप उस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे तो आपको धीरे धीरे उसकी आदत पड़ेगी। उसके बाद आप लोग 3 घंटा 4 घंटा बिल्कुल आराम से मेहंदी लगा पाओगे, क्योंकि आपको उस चीज़ की आदत बन जाएगी। तो फ्रेंड्स, यही रीज़न होता है कि आप बहुत अच्छी मेहंदी लगा लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपको ज़्यादा टाइम तक मेहंदी लगानी पड़ती है तो आपकी मेहंदी उतनी अच्छी नहीं लगती। आपको लगता है कि कितना बेकार है ये, मतलब मैं इस तरह से होता है कि आप ड्रॉ नहीं कर पाते हो, बहुत आप इतनी ज़्यादा आपको थकान फील होती है। तो यही रीज़न होता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, हर सिंगल एलिमेंट्स की 100 टाइम प्रैक्टिस करनी है। वो एलिमेंट्स आपको इतने अच्छे से मेमोराइज हो जाएं कि आप लोगों को बिल्कुल भी सोचना ना पड़े, बस आप कोन लें और ड्रॉ कर दें। बस ये होना चाहिए। आपको इस तरह से मेहंदी को सीखना है, एक एक एलिमेंट्स को, सिंगल एलिमेंट्स को अलग अलग सीखना है। कभी भी आप मेहंदी लगाना शुरू करते हो, आपको बिल्कुल हार्ड कोई ऐसा डिज़ाइन नहीं लेना होता, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट। अगर आप इस तरह से लोगे, इस तरह से डिज़ाइन को ड्रॉ करोगे, स्टार्टिंग में ही आपको कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो जाएगा। क्योंकि आप जब कभी भी आप अगर इस तरह से कोई हैवी डिज़ाइन तो वो आपसे ड्रॉ नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको आदत ही नहीं है, आपको सिंगल एलिमेंट ड्रॉ नहीं करना आता, तो आप इतना ज़्यादा हैवी पैटर्न कैसे ड्रॉ करोगे। तो इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना है, सिंगल एलिमेंट्स को सीखना है अलग अलग, फिर उन्हें कंबाइन करके डिज़ाइन बनाना सीखना है। जब आप उन्हें कंबाइन करके डिज़ाइन बनाना सीख जाएं तो कुछ ब्राइडल हैंड्स की प्रैक्टिस करें। इस तरह से फ्रेंड्स सीखना है स्टेप्स में।